जो है आज वैष्णव एटिकेट यानी वैष्णव सदाचार, तो सब लोगों को लगभग सर्टिफिकेट सबको मिल गए हैं। जिन लोगों के सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं, वो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में हिज ग्रेस धनुर्धर प्रिय प्रभु से संपर्क कर लें। पर्सनली उन्होंने अपना नंबर दिया था। जिनके सर्टिफिकेट्स में स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई भी प्रॉब्लम है, और आप इस सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं अपने लेवल पे, क्योंकि सब लोग अलग-अलग इंडिया के कॉर्नर में रहते हैं। तो पहले जब हम ऑफलाइन प्रोग्राम करते थे, तो अपने हाथ से सर्टिफिकेट देते थे सब लोगों को। लेकिन अभी सर्टिफिकेट, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं अब कोरोना काल में, और अब लगता है सारे विश्व में यही कार्य सक्सेसफुली हो रहा है कि सब ऑनलाइन सरलता से जुड़ पा रहे हैं लोग। तो इसलिए ऑनलाइन सर्टिफिकेट की भी उतनी ही वैल्यू है, और अगर आप चाहते हैं तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। कलर प्रिंट आउट निकलवा लीजिए फोटो पेपर के ऊपर, तो आपके पास सर्टिफिकेट। ये हमारा जो ग्रुप अद्वैत ग्रुप एक ग्रुप है, और दूसरा रूप गोस्वामी ग्रुप। तो ये 2 ग्रुप हमारे बन गए हैं आश्रय के। सभी भक्त अब इन आश्रय ग्रुप्स में रहेंगे। अद्वैत ग्रुप जो है उसमें अनुसुईया माता जी कोऑर्डिनेटर हैं, तो अगर आपको कोई भी आध्यात्मिक प्रश्न है या कोई क्वेरी है या टेम्पल डोनेशन की कोई बात है, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। और रूप गोस्वामी ग्रुप में सुमित गुप्ता प्रभु हैं, तो वो कोऑर्डिनेटर हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो और आप मेरे को भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि क्लासेस चल रही होती है तो कॉल्स पिक नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए आप मैसेज कर सकते हैं। और अब ये ग्रुप में रेगुलर पढ़ाई होगी, तो हमने आपको एक बुक दिया है जो कि वैष्णव सदाचार की पुस्तक है, वैष्णव एटिकेट। तो ये जो वैष्णव एटिकेट पुस्तक है, आज हम इसको पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति के जीवन में वैष्णव एटिकेट क्या होता है। और हमने बहुत सारे एटिकेट पढ़े हैं, एटिकेट ऑफ ईटिंग, एटिकेट ऑफ स्लीपिंग। तो हमने नॉर्मली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस में हम देखते हैं, स्कूल कॉलेजेस में सिखाया जाता है नाखून काट के आओ, ब्रश करके आओ, और शूज़ पहन पॉलिश करके आओ। तो इस तरह से बहुत सारे, एक सफ़ेद कपड़े मतलब साफ कपड़े हों, ब्लेज़र हो, मतलब स्कूल की एक ड्रेस होती है तो उसका एक स्कूल में सिस्टम प्रोटोकॉल होता है। वैसे ही वैष्णव प्रोटोकॉल दिया गया है वैष्णव सदाचार पुस्तक में कि खाएँ कैसे, पहने कैसे, स्नान कितनी बार करें, तिलक क्यों लगाएँ, कैसे लगाएँ, कंठी पहने तो क्यों पहने, कैसे पहने, खाना खाने। तो ये एक्चुअली वैष्णव सदाचार अगर आ जाता है तो आदमी 90% डिवोटी बन जाता है। फिलॉसफी तो 10% होती है, जो पूरा जीवन सीखनी होती है। लेकिन वैष्णव सदाचार ना आए, फिलॉसफी सीख लें, बुक्स पढ़ ली, और बुक्स पढ़कर हमने सारी फिलॉसफी सीख ली कि भगवान जो है वो हैं, लेकिन हमें वैष्णव सदाचार नहीं आता, वैष्णवों की इज़्ज़त करना नहीं आता, हमें भक्तों के साथ बिहेव करना नहीं आता, तो हम फिर क्या भक्ति में ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाते। रहेंगे, डिवोटी कहलाएँगे, लेकिन हम प्रगति नहीं कर पाएँगे, आनंद नहीं अनुभव कर पाएँगे, जो कि शास्त्रों ने बताया। तो अभी हम वैष्णव एटिकेट की मैनुअल को खोलेंगे स्क्रीन शेयर करके, एंड देन वी कैन रीड एंड देन डिस्कस थिंग्स। तो अभी यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और अभी हम वैष्णव एटिकेट को पढ़ेंगे। तो ये आपके पास सबको मैनुअल दिया गया है, अ मैनुअल ऑफ वैष्णव एटिकेट एंड लाइफस्टाइल। तो ये लाइफस्टाइल मतलब जीवन जीने की शैली, इसका एक मैनुअल है। तो इसको आप कई बार 10 बार, 15 बार, 20 बार भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब भी कोई हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, सो दैट हर हर संडे या सैटरडे क्लास होगी, तो फिर आप इसको समझ पाएँगे। सबसे पहले यहाँ पर मंत्र दिया गया है एक। ये मंत्र मैं बड़ा कर देता हूँ, सब लोग देख सकते हैं इस मंत्र को। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम हो। तो ये मंत्र है, नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। ये जो मंत्र है इसको प्रणाम मंत्र कहते हैं, और दिस मंत्र इज यूज्ड फॉर प्रेइंग टू श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने इस्कॉन की संस्थापना पूरे विश्व में करी। तो हम इस फोरम में प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ेंगे, और इसी सीक्वेंस में मैनुअल्स में पढ़ेंगे, ताकि सबके लिए थोड़ा सरल हो
और वो नोट डाउन आप हर एक की नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। बीच में मैं पूछूंगा क्वेश्चंस, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा जो हम पढ़ रहे हैं, ताकि स्कूल का जो एक डेकोरम है वो मेंटेन हो। ऐसा ना हो कि हम पढ़ तो रहे हैं प्रभुपाद जी के बारे में और हम चर्चा कुछ और कर रहे हैं। तो हम इसको डीप स्टडी करेंगे, सारे स्क्रिप्चर्स को, प्रभुपाद जी की गीता को, और जितने भी छोटे-छोटे ग्रंथ हैं प्रभुपाद के द्वारा लिखे गए। तो ये वैष्णव एटिकेट जो है, इसमें प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, इसका मतलब है आई ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबेसेंस टू प्रभुपाद। तो इसका मतलब मैं नाम करता हूँ। तो प्रभुपाद जी का पूरा नाम है हिज डिवाइन ग्रेस, एसी। एसी मतलब है अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, हु इज वेरी डियर टू लॉर्ड कृष्ण, जो भगवान कृष्ण के बड़े प्रिय हैं। हैविंग टेकन शेल्टर एट हिज लोटस फीट, और उन्होंने, उनको प्रभुपाद इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रभु मतलब कृष्ण, और जिन्होंने कृष्ण की शरण ली है वो प्रभु के पाद में रहने वाले, चरण में रहने वाले प्रभुपाद। और इनको इसलिए भी प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि जो सभी लोगों को कृष्ण के, प्रभु के चरणों तक ले जाने वाले हैं। तो अगर हम इनके प्रणाम मंत्र को रोज सुबह कम से कम दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम बोलें, अपनी माला शुरू करने से पहले बोलें, ग्रंथ पढ़ने से पहले बोलें, भगवान को भोग लगाने से पहले बोलें, तो हमारा काम भक्ति का बहुत फास्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कृष्ण तक जाना चाहें तो भगवान कृष्ण कहते हैं मुझ तक आने के लिए मेरे डिवोटी के थ्रू होकर आना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि एक स्कूल है, उस स्कूल में एक ओनर है, मालिक है स्कूल का, लेकिन स्कूल के मालिक को आपने कभी नहीं देखा होगा, पढ़ करके आप निकल भी गए हो स्कूल से। स्कूल की जो प्रिंसिपल है उसको आप जानते हैं और स्कूल के टीचर्स को आप जानते हैं। तो हमारा जो स्कूल है इस्कॉन, इसके मालिक हैं कृष्ण, लेकिन इसके प्रिंसिपल हैं श्रील प्रभुपाद, और इसमें टीचर्स हैं हम लोग। तो जो टीचर्स हैं वो प्रिंसिपल तक मिला सकते हैं, और प्रिंसिपल्स जो हैं वो फिर आगे मालिक तक मिला सकते हैं। तो ये, इसको परंपरा सिस्टम कहते हैं, गुरु परंपरा। तो आवर रिस्पेक्टफुल ओबीसेंसेस आर अनटू यू, हमारे प्रणाम आपको है, ओ स्पिरिचुअल मास्टर, हमारे गुरुदेव, सर्वेंट ऑफ सरस्वती गोस्वामी। तो आज बड़ा ही शुभ दिवस है। आज श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी का तिरुभाव, तिरुभाव यानी कि आज के दिन उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा और भगवान के धाम में प्रवेश किया था। तो आज एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग आज प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र के बारे में सुन रहे हैं, जो कि सरस्वती गोस्वामी के सेवक हैं। यानी कि प्रभुपाद के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने गुरुदेव के सेवक है, सर्वेंट ऑफ गुरु। तो ये एक सबसे बड़ा लक्षण है एक अच्छे भक्त का, कि वो अपने अपने गुरु का नौकर बनने के लिए तैयार होता है, सेवक बनने के लिए तैयार होता है। यू आर काइंडली प्रीचिंग द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य, और श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम का प्रचार आप कर रहे हैं, एंड डिलीवरिंग द वेस्टर्न कंट्रीज, और पाश्चात्य देशों को आप तार रहे हैं, which are filled with impersonalism and voidism. Impersonalism का मतलब होता है निराकारवादी, पर्सनलिज्म होता है साकारवादी, इम्पर्सनलिज्म का मतलब होता है निराकारवादी, जो भगवान को कहते हैं भगवान का कोई आकार नहीं है, ना हाथ है, ना पैर है, ना कान है, ऐसा जो लोग बोलते हैं उन्हें इम्पर्सनलिस्ट कहते हैं। इम्पर्सनलिज्म मतलब निराकारवादी, निर्विशेषवादी। और वॉइडिस्ट, वॉइडिज्म का मतलब होता है शून्यवादी, जो कहते हैं भगवान कुछ नहीं है, बस एक शून्य है, जीरो है। तो जो जीरो की फिलॉसफी बोलते हैं वो वॉइडिस्ट कहलाते हैं, वॉइडिज्म कहलाता है। और इम्पर्सनलिस्ट वो होते हैं जो निराकारवादी या निर्विशेषवादी होते हैं। निर्विशेष मतलब वो कहते हैं भगवान में कोई विशेषता नहीं है, भगवान तो निर्विशेष है, उनमें कोई विशेषता नहीं है, भगवान तो निराकार है, उनमें कोई आकार नहीं है। तो ऐसे लोगों को तारने के लिए श्रील प्रभुपाद कृष्ण के द्वारा भेजे गए, और उन्होंने सबको तारा भी है। जो जो उनके नाम प्रणाम मंत्र को बोलता है उसको प्रभुपाद जी कृपा करते हैं और कृष्ण की शरण उसे प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये जो पुस्तक है इसमें कई सारे चैप्टर्स दिए गए हैं, और सभी कंटेंट आप पढ़ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज के ऊपर एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। प्रीफेस में हम आए हैं, प्रीफेस पार्ट में। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु says in the Chaitanya Charitamrita that the observance of Vaishnav etiquette is an ornament. चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वैष्णव एटिकेट यानी वैष्णव सदाचार
ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मतलब आभूषण है, गहना है, which makes a devotee beautiful and attractive in the eyes of God। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, भगवान की आंखों में वो व्यक्ति सुंदर बन जाता है, आकर्षित बन जाता है, जो वैष्णव सदाचार का पालन करता है। इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया के सामने वो व्यक्ति क्या होता है, पूजनीय हो जाता है। सब कहते हैं अरे अरे वो प्रभु जी को देखो, अरे अरे वो माता जी को देखो। क्यों देखो? क्योंकि उन्होंने भगवान के वैष्णव सदाचार का पालन किया, जिसके कारण भगवान की नजरों में भी वो अच्छे बने और समाज की नजरों में भी वो अच्छे बने। It is therefore very important for all devotees of the Lord to be well versed in the matter of such etiquettes and lifestyle। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिवोटीज के लिए कि वो वेल वर्स्ड हो इन द मैटर ऑफ सच एटिकेट्स एंड लाइफस्टाइल। इसमें बहुत अच्छे से वो रचे पचे हो, सदाचार क्या है, दंडवत कहना, हरे कृष्णा कहना, और अपने जीवन शैली को परिवर्तित करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। Such information is scattered in different here for a comprehensive manual, basic general principle of Vaishnava etiquette and lifestyle, but also that would take into account specific issues and problems that pertain to the condition in India, our Indian centers। तो ये जो बुक है, कई सारी चीजों को मिलाकर के यहाँ पर ज्ञान को प्रकट किया गया है। तो ये पुस्तक आपको ऐसा नहीं कि शास्त्रों में जो लिखा गया उससे डिटेल बनाया गया है, ज्यादातर इसके अंदर जो चीजें ली गई हैं वो हरि भक्ति विलास एक ग्रंथ है, और उस ग्रंथ से सब, उस हरि भक्ति विलास के अंदर सभी पुराणों का जो है ना संकलन किया गया, जैसे स्कंद पुराण, पद्म पुराण, उससे हरि भक्ति विलास बनाया गया, और हरि भक्ति विलास का शॉर्ट फॉर्म ये वैष्णव सदाचार पुस्तिका बनाई गई है। This work is a humble attempt to fulfill the above need at present standardized norms of devotees in India। हिंदुस्तान में रहने वाले डिवोटीज जो हैं अपने अपने घरों में, उनका एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, करें क्या क्या ना करें। ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम इट वाज नॉट पॉसिबल टू मेक इट मोर इलैबोरेट। समय कम है इसलिए हम इसमें ज्यादा डिटेल नहीं बता रहे हैं, लेकिन फिर भी डिवोटीज के फीडबैक्स, डिवोटीज के कहे अनुसार, डिवोटीज को जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए इस पुस्तिका को बनाया गया है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये पुस्तक आपको बहुत ज्यादा ज्ञान प्रदान करेगी। सबसे पहले हम आ गए हैं फर्स्ट पार्ट में, पार्ट 1, जिसे आप बाद में भी आपको दिया गया, आप पढ़ सकते हैं। इट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द इंपॉर्टेंस। इसमें वैष्णव सदाचार का इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो पहले हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं एक श्लोक, उसके बाद फिर हम कुछ कन्वर्सेशंस करेंगे। पहला लिखा है, द मैटर ऑफ दिस मैनुअल हैज बीन कंपाइल्ड फ्रॉम सोर्सेज लाइक नेक्टर ऑफ डिवोशन। नेक्टर ऑफ डिवोशन पुस्तक का मतलब है, प्रभुपाद जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु, उस पुस्तक से इसमें ज्ञान लिया गया है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि उपदेशामृत, एंड अदर बुक्स, और भी कई बुकें, कई किताबें, लेटर्स एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ शिल प्रभुपाद, शिल प्रभुपाद ने जो आदेश दिए वो, और इसमें भगवान के आदेशों को भी रखा गया है। Lord Chaitanya instructed Sri Sanatan Goswami about the behavior of a Vaishnavas as follows। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण जो कलयुग में आए, उन्होंने सनातन गोस्वामी को वैष्णव एटिकेट का नियम बताया, जो कि यहाँ श्री चैतन्य चरितामृत से लिया गया है। चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है, चैतन्य चरित्रामृत। यदि आपियो तुमी हयो जगत पावन, तोमा स्पर्श पवित्र हय देवा मुनि गण, ताहापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन हया साधुर भूषण। तो यहाँ पर श्लोक में कहा गया, यदि अपि तुमी हो जगत पावन, तोमा स्पर्श पवित्र हया देव मुनिगण। जो व्यक्ति वैष्णव सदाचार का पालन करता है, सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, हो सकता है you are deliverer of the entire universe, and although even the demigods and great saints are purified by touching you, आप पूरे जगत का तारण करने वाले बन जाते हैं अगर आप वैष्णव सदाचार का पालन करते हैं। यहाँ तक कि देवी देवता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग समझते नहीं, लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आप देवी देवता बन सकते हैं और मुनि बन सकते हैं, और मुनि लोग भी आपका स्पर्श पाना चाहेंगे। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिवोटी। ये एक भक्त का लक्षण बन जाता है, टू ऑब्जर्व एंड प्रोटेक्ट वैष्णव एटिकेट।
वैष्णव सदाचार को प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए और उसका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ द वैष्णव एटिकेट इज द ऑर्नामेंट ऑफ अ डिवोटी। और वैष्णव सदाचार को जीवन में पालन करना ये एक भक्त के लिए गहना है। जैसे डिबियर्स का डायमंड, तनिष्क की ज्वेलरी, ऐसा ही एक भक्त के लिए गहना है जीवन में वैष्णव सदाचार। और यहाँ पर श्लोक दिया है चैतन्य चेतामृत से, मर्यादा लांघे लोक करे उपहास, इहा लोके परलोके दुई हया नाश। If one transgresses the laws of etiquettes, people make fun of him. अगर कोई व्यक्ति वैष्णव सदाचार के नियमों को बाईपास करता है, अरे अरे इतनी कोई जरूरी थोड़ी है, तिलक लगाना जरूरी है क्या, हरे कृष्णा बोलना जरूरी है क्या, भक्ति तो मन की बात है, तो पीपल मेक फन ऑफ हिम, उसका समाज में उपहास होगा। एंड thus he vanished in both this world and the next। और इहा लोक के परलोक के, इस लोक में भी और दूसरे लोक में भी उसका बहुत उपहास, उसकी मजाक उड़ाया जाएगा। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु गेव 5 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए आज से 500 साल पहले, और जो स्वयं कृष्ण थे, उन्होंने 6 गोस्वामियों को कुछ नियम दिए कि ये कार्य एक भक्त को करना चाहिए, जिसके ऊपर इस्कॉन संस्था बनाई गई। और इस्कॉन संस्था श्रील प्रभुपाद ने बनाया। उन्होंने 6 काम करने के लिए बोला था, तो यहाँ पे कामों तो इसे ताकि इंस्ट्रक्शंस में जाए तो को वैष्णव एटिकेट के बारे में क्या कहना है, क्या समझ में आया वैष्णव एटिकेट क्या। अब आपको क्या लग रहा है क्या हो सकता है वैष्णव एटिकेट? हैंड रेस कर सकते हैं, आपको अनम्यूट किया जाएगा, फिर आप अपना अनुभव बता सकते हैं। अभी तक आपको क्या समझ आया और वैष्णव एटिकेट आपको क्या लग रहा है? व्हाट इज वैष्णव एटिकेट? You can share your realizations. You can ask your questions till now. किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकते हैं। ठीक है, सलोनी गर्ग कहना चाहती हैं, सलोनी गर्ग माता जी। ठीक है, आप अनम्यूट करिए माता जी अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। यस माता जी। मैंने ये समझा कि वैष्णव एटिकेट है कि जैसे हमें सबसे विनम्रता पूर्वक बात करनी चाहिए, मतलब जी हमें अपना भाव ऐसा रखना चाहिए कि दूसरों को बहुत अच्छा लगे कि हाँ डिवोटी बनना कितनी अच्छी बात है। और सब राइट। बस। हाँ हाँ बस ओके, थैंक यू। हरे थैंक कृष्णा। ठीक है, ललित मोहन प्रभु प्लीज आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, ये वैष्णव एटिकेट्स जो हैं, जैसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जैसे प्रोस्पेक्टस हमारे को मिलता है ये के साथ, हाँ उसी तरह ये हाँ कृष्णा कॉन्शियसनेस में जाने के लिए हमारे को ये हाँ चीज हमारे पास होना है, इसी का इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, बहुत अच्छा अनुभव है आपका प्रोस्पेक्टस के रूप में आपने सोचा है इसको, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जवाब है। और कोई भक्त? अजीत प्रभु। यस अजीत प्रभु जी, बताइए अजीत प्रभु जी, बोलिए। दंडवत प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। मेरे ख्याल से हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हमारे स्वभाव से गुरु की और श्रील प्रभुपाद जी की झलक दिखनी चाहिए। वाह वेरी नाइस, बहुत अच्छा अनुभव है आपका। हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हमारे स्वभाव से हमारे गुरु और प्रभुपाद की झलक दिखनी चाहिए। रोड पे चलता हुआ व्यक्ति पूछे आपके गुरु जी कौन है, किससे शिक्षा लेते हैं, किन से जुड़े हुए हैं आप, आपको देख करके तुरंत पता चल जाए कौन सी परंपरा से हैं, कौन क्या पालन करते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा अनुभव अजीत जी का, बहुत बढ़िया। ठीक हरे है, कृष्ण। महक, महक माता जी, महक महक माता जी बताएं। पंजाब से हमारी माता जी हैं, महक माता जी बोलिए। अनम्यूट करना पड़ेगा माता जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚ ਜਾना है। सारी नियमों का पालन करना है, हाँ ये तो है, ये सारे नियमों का पालन करना है। ओके। ਇਹ और दूसरे ਆਪਾਂ ਗਿਆਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। जी बिल्कुल। और नेहा माता जी आप बोलिए, नेहा कपिल माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, प्रभु जी हमें ये है कि वैष्णव सदाचार का मतलब जैसे हम ये तिलक लगाते हैं तो कोई कहीं पे भी हम जाए तो कोई देख के समझ सकता है कि हम कृष्णा कॉन्शियस हम वैष्णव हैं। या हमने सरेंडर किया है, मतलब भगवान की शरणागत हुए हैं। यस यस यस। हाँ जी, मतलब हम किसी को बताने की या कुछ ना भी बोले तो दूर से देख के पहचान सकता है। और पहचान वैष्णव का मतलब एक ये भी है कि हमें हम्बल होना चाहिए दूसरों के प्रति, हरे कृष्णा बोलना चाहिए। तो उससे ये लगता है कि ये कितने मतलब कितने अच्छे वैष्णव हैं। मतलब रूड नहीं होना चाहिए वैष्णव को। मेरा एक ये भी वो है मानना। जी जी। बहुत ही हम्बल होना चाहिए। ये यस नहीं यस। कि तो हम हम इधर हम हम यही सारी चीजें अभी हम इस बुक में पढ़ेंगे, वैष्णव एटिकेट में, कि हमें कितने 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 लॉजिक्स हैं हर एक चीज के पीछे, और एक एक लॉजिक के बिना हम कोई भी नियम पालन नहीं करेंगे। तो सब चीजों के लॉजिक्स बताएंगे, तिलक क्यों लगाना है, कंठी क्यों पहनते हैं, क्यों बिहेव विनम्रता का करना चाहिए, और कैसे स्नान करना चाहिए, कैसे कुकिंग करनी चाहिए। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है घर में रहते हुए भक्ति करने के लिए, हर डिवोटी के लिए। तो ये सब चीजें हम चर्चा करेंगे इस सेमिनार में। जी थैंक यू माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हिमानी गुप्ता माता जी, यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी उसमें बोला है जैसे कि ऑर्नामेंट्स होता है वैष्णव सदाचार। हाँ ऑर्नामेंट्स जब भी राइट। हम किसी में देखते हैं तो हम अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। तो वैष्णव सदाचार भी हाँ जब होते हैं तो हम अगर होंगे तो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि अरे कितने अच्छे लोग हैं। तो जैसे हम राइट राइट। हैं तो हम भी इसी तरह अट्रैक्ट हुए हैं इस्कॉन के लिए। तो उसी तरह के यस होते यस। हैं सदाचार वैष्णव। बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा आपने बोला कि जिस तरह से हम अट्रैक्ट हुए हैं वैसे ही हमें भी दूसरों को अट्रैक्ट करना है। और जिस तरह से ऑर्नामेंट्स, हमारा गहना दूसरे को अट्रैक्ट करता है, हमारे सोने चांदी के कुंडल, हमारे बैंगल्स, हमारा नेकलेस, ऐसे ही हमारा जो व्यवहार है, हमारे जो आचरण है, वो लोगों को अट्रैक्ट करेंगे कृष्ण की ओर। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। ठीक है, और अखिल गुप्ता प्रभु प्लीज बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी हरे अखिल प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे कि कहा प्रणाम जाता है ना प्रणाम कि जी जी। आपका जो हाँ जी, जैसे कि कहा जाता है कि हमारा हाँ व्यवहार ही हमारा परिचय होता है। तो इसी प्रकार से जो जी। वैष्णव सदाचार है या वैष्णव एटिकेट्स है, ये भी एक हमारा व्यवहार है जो कि हमारी जो गुण है या हमारी जो मीन्स समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको दिखाता है। और साथ ही साथ जैसे भी जी माता जी ने कहा कि यह एक ऐसा मीन्स ऐसे गुण है जो समाज में हमें हमारे प्रति लोगों को आकृष्ट करेगा, है ना? बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वैष्णव संप्रदाय में आएँ। और ये आए। मुझे लगता है कि एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जो हमारी रूल्स, रेगुलेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंट्री, टुवर्ड्स द सोसाइटी जो हमें एक निर्धारित करता है, जिसके कारण से हम समाज के प्रति अच्छा योगदान दे सकें, ताकि ज़्यादा से यस। ज़्यादा लोगों को हम इस कॉन्शियसनेस में ला सकें। वाओ वाओ, व्हाट अंडरस्टैंडिंग, वेरी नाइस वेरी नाइस। आप लोग तो बड़े जी। एक्सपर्ट हैं। एक ही मतलब एक पेज में आप सारा वैष्णव एटिकेट समझ गए हैं, तो आप लोग तो बड़े एक्सपर्ट हैं सारे डिवोटी। वेरी नाइस। प्रभु जी, सब आपका चल। सानिध्य है। आप इतनी सारगर्भित बात बताते हैं कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। वाओ वेरी नाइस। ये गुण अच्छा, तो ये तो प्रत्येक हमारा वैष्णव ग्रुप। में प्रभु जी। जी, प्रभु जी ये गुण तो प्रत्येक वैष्णव में होने ही चाहिए। जैसे संस्कृत जी में जी कहा गया जी। है ना, गुण आमंत्रणे, मतलब गुण एक ऐसी चीज़ है जो आपके लोगों को आपके प्रति आकृष्ट करता है। तो ये गुण तो वाओ वेरी होना नाइस। ही चाहिए और एक यूनिक गुण है सर जो होना ही चाहिए। आप कहाँ रहते हैं अखिल गुप्ता प्रभु? मैं देहरादून में रहता हूँ प्रभु जी। और क्या करते हैं आप? मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ प्रभु जी। ओह वाओ, वी हैव वन मोर डॉक्टर आयुर्वेदिक चाय। तो तभी आप इतने सारग्राही शब्दों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास वैदिक शास्त्रों का ज्ञान है। वेरी नाइस, हरी बोल चाय। जी प्रभु जी। ठीक है, शैल माता जी, धन्यवाद प्रभु शैल जी। माता जी। धन्यवाद। शैल माता जी प्लीज बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। प्रभु जी, मैंने ये समझा कि वैष्णव आचार करके हम अपने गुरु के समीप आएंगे और हमारे गुरु हमें हमारे कृष्णा जी से मिलवाएंगे। यस यस, ये भी बहुत अच्छा है कि वैष्णव सदाचार के द्वारा हम अपने गुरु के नजदीक आते हैं और गुरु फिर हमें कृष्ण से मिलाते हैं। बहुत अच्छा अनुभव है। ठीक है, हम अब टाइम ज़्यादा नहीं लगाते हुए फिर दोबारा से आगे बढ़ते हैं, एंड देन वी कैन डिस्कस अगेन। दोबारा डिस्कस कर पाएंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा से।
and then now we can discuss about Vaishnava etiquette. तो हमारे सामने फिर आ गया है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, 6 इंस्ट्रक्शंस जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान ने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जो हमारे 6 गोस्वामी थे जिन्होंने पूरे वृंदावन के अंदर हमारे वैदिक शास्त्र हम जो हैं, हम प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं, हम प्रभुपाद की पुस्तकें लेना चाहते हैं, इन सारी पुस्तकों को लिखने वाला अगर सोर्स देखा जाए तो ये हमारे 6 गोस्वामी थे जिनको स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ने ही आदेश दिया। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में प्रकट होकर इन 6 गोस्वामियों को ये ज्ञान प्रदान किया। और क्या इंस्ट्रक्शंस थे, आइए पढ़ते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन, to scrutinizingly study all the revealed scriptures and extract the essence from all, and essence is bhakti. आपको सभी शास्त्रों को बड़े ही ध्यानपूर्वक, स्क्रूटनाइजिंगली मतलब ध्यानपूर्वक उसके अंदर पढ़ना है और उसमें से एक्सट्रैक्ट एसेंस, उसमें से सार निकालना है। और वो सार क्या होना चाहिए, भक्ति। कर्म कांड नहीं होना चाहिए। कर्म कांड नहीं है कि हमने तिलक लगाया तो एक कर्म कांड हो गया, बोले वो सभी तो तिलक लगाते हैं। एक वैष्णव का तिलक लगाना और एक साधारण जीव के तिलक लगाने में भेद है, क्योंकि यहाँ एसेंस हर चीज में क्या होगा, भक्ति। कोई भी काम व्यक्ति करेगा वैष्णव, उसके पीछे होगा पर्पस भक्ति। सो विदाउट डिवोशन वी विल नॉट डू एनी एक्टिविटी। जैसे कई बार हम देखते हैं फैमिलीज में कई एक्टिविटी लोग पालन करते हैं, जैसे तिलक लगा के चावल लगा देना, कभी अभी हम देखते हैं लोग जाते हैं शिव जी पर जल चढ़ा देना। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी जो कि हम डिवोशनल लाइफ में देखते हैं। हमें उन लोगों से पूछना चाहिए, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर नॉलेज, व्हाई आर यू डूइंग इट, आप क्यों कर रहे हैं, इसका सोर्स क्या है। तो अधिकतर मैंने जब भी प्रयास किया है पता करने का, 99% लोग इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं। दे डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग इट, क्यों कर रहे हैं। वो सब इसीलिए कर रहे होते हैं कि ठीक है हमारी फैमिली में हमारे पिताजी करते थे, हमारी माताजी करती थी, माता पिता गलत थोड़ी करेंगे। माता पिता से पूछा जाए आप क्यों करते थे, बोले जी हमारे माता पिताजी करते थे। उनसे पूछा जाए तो इसी तरह से संप्रदायों में, जीवन में, फैमिलीज में हम देखते हैं नए नए रूल्स बन गए। बट जो रूल्स की चर्चा यहाँ हम करने वाले हैं, ये रूल्स बनाए नहीं गए हैं, ये शास्त्रों में आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं कि इनको करने से हम भक्ति के अंदर वृद्धि करते हैं, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ डेवलप होती है। सेकंड, उनको बोला गया टू एक्सकवेट होली प्लेसेस ऑफ कृष्ण लीला इन वृंदावन। वृंदावन जाइए और वृंदावन जाकर के आप गोस्वामी गण मेरी ही लीलाओं को, कृष्ण लीलाओं को क्या करिए, खोजिए। तो क्या हुआ था कि भगवान 5000 साल पहले जब कृष्ण आए थे तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए, गीता का ज्ञान दिया और भगवान फिर अपने धाम को चले गए 125 वर्ष की लीला करके। जब भगवान कृष्ण चले गए तो पीछे से यहाँ पर उनके प्रपौत्र यानी कि भगवान कृष्ण के पुत्र थे जिनका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र थे वज्रनाभ। तो हम देखते हैं कि जो वज्रनाभ थे वो 4th जनरेशन है कृष्ण की। तो वज्रनाभ जो थे वो आए मिलने के लिए दिल्ली में परीक्षित महाराज से। परीक्षित महाराज कौन है, प्रश्न उठता है। तो भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन को। अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु जो कि महाभारत में मारे गए थे। अभिमन्यु के जो पुत्र थे उनका नाम था परीक्षित। और परीक्षित जो थे ये यानी कि पांडवों की 3rd जनरेशन है। तो कृष्ण की 4th जनरेशन वज्रनाभ और पांडवों की 3rd जनरेशन परीक्षित। इनसे मिलने के लिए आते हैं द्वारका से वज्रनाभ और परीक्षित से दिल्ली में भेंट करते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अब जीवन अपने परदादा यानी कृष्ण की याद में गुजारा जाए। तो मुझे क्या कार्य करना चाहिए, मुझे वो जगह ढूंढनी है जहां भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं करी थी वृंदावन मथुरा में। तो शांडिल्य ऋषि करके एक ऋषि हुए हैं। तो शांडिल्य ऋषि जी को बुलाया जाता है और परीक्षित महाराज, शांडिल्य ऋषि और वज्रनाभ डिस्कशन करते हैं। तो शांडिल्य ऋषि कहते हैं देखिए वज्रनाभ से उत्तम कोई नहीं है जो लीलाओं स्थलियों को खोज सके जहां लीला हुई थी और उनको पुनः वहां पर उनके विग्रहों की स्थापना करे, यानी मूर्ति स्थापना करे कि यहाँ पर ये लीला हुई थी, यहाँ पर ये लीला हुई थी, यहाँ पर। और जो परीक्षित थे दिल्ली में राजा,
जो पांडवों के 3rd जनरेशन वंशज थे। उन्होंने कहा ठीक है वज्रनाभ जी, आप मथुरा मंडल जाइए और मथुरा में लीलाओं को खोजिए, स्थान को खोजिए, और मैं यहाँ से आपको प्रोटेक्शन दूंगा दिल्ली से, ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। तो वज्रनाभ जी अपनी छोटी सी सेना लेकर अकेले वज्रनाभ जी आए। उन्होंने जंगल हो गया था पूरा, और उस जंगल के इलाके में जंगल काट के लीला स्थलियां खोजी, और अपनी माँ परीक्षित जी की माँ जो थी उत्तरा, उनसे पूछा कुछ लीलाओं के बारे में, और इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर शांडल ऋषि के आदेश अनुसार विभिन्न प्रकार के भगवानों की स्थापना करी। लेकिन ये बात हुई 5000 साल पहले की। वज्रनाभ जी चले गए, वज्रनाभ जी के कारण मथुरा मंडल का नाम वज्र मंडल पड़ गया। वज्रनाभ से वज्र मंडल, वज्र मंडल व्रज मंडल कहलाने लगा। तो अब जो वज्रनाभ जी थे चले गए, 4500 साल बीत गए थे। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए दोबारा से 4500 साल बाद कलयुग में, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण का कलयुग में साक्षात कृष्ण प्रकट हुए, उन्होंने वही लीलाएं करी बचपन में जो कृष्ण ने करी, जैसे मिट्टी खाना, अपना विराट रूप दिखाना, वो सारी चीजें वो ही करी जो कृष्ण भगवान ने करी। और भक्तों को उन्होंने बताया कि मैं जो हूं कलयुग में, द्वापर में तो मैं आता हूं लोगों को, बोलते हैं ना जो दुष्ट होते हैं उनको मारने के लिए, और जो साधु होते हैं उनको तारने के लिए। परित्रणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों को मारने के लिए, साधुओं को रक्षा करने के लिए। लेकिन कलयुग में मैं मारता नहीं हूं दुष्टों को, दुष्टों की मानसिकता को मारता हूं, यानी कि उनके नेगेटिव थॉट्स को खत्म करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए वृंदावन में 1515 में, 1515, आज से तकरीबन 500 साल पहले, अभी 2021 चल रहा है, तो 1515 में श्री चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने वृंदावन की परिक्रमा करी और पूरा देखा। तो देखा सारी लीला स्थलियां गुम हो गई हैं, भगवान के कोई विग्रह नहीं है, सारी जगह जंगल ही जंगल है। 4500 सालों में जो वृंदावन वासी थे, मथुरा वासी थे, इनके ऊपर मुस्लिम सेनाओं के आक्रमण हुए और धीरे धीरे सभी चीजें गुम हो गई। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपनी लीला स्थलियों को ना पा करके बड़ा दुख हुआ कि यहाँ कोई मंदिर नहीं है, यहाँ कोई मेरी लीलाओं का चर्चा नहीं है। तो उन्होंने स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने कुछ लीलाओं को ढूंढा, जैसे राधा कुंड ढूंढा, श्याम कुंड ढूंढा, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे जो गोस्वामी गण हैं, मेरे जो भक्त हैं, उनको मैं ये उपदेश देता हूं वो जाएं और लीला स्थलियों खोजें। तो फिर उन्होंने यहाँ पर लीला स्थलियों को खोजना शुरू किया, जो कि इस्लामिक मुस्लिम आक्रमण के कारण दबा दिए गए थे भक्तों के द्वारा। जो वृंदावन में लोग रहते थे, मथुरा में जो ब्राह्मण परिवार रहते थे, उन्होंने छुपा दिए थे, कहीं पत्थर के अंदर, कहीं मिट्टी के अंदर, कहीं पानी की यमुना के नीचे, कहीं पहाड़ के अंदर भगवान के विग्रहों को जो 5000 साल पहले वज्रनाभ जी ने स्टैब्लिश किए, सब छुपा दिए गए थे। तो फिर ये जो गोस्वामी आए, इनको भगवान ने आदेश दिया तो मेरी लीला स्थलियों को खोजो, और टू मेक वृंदावन धाम अ प्लेस दैट पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड विल कम टू टेक शेल्टर ऑफ एंड बी इंस्पायर्ड बाय। सारे विश्व के लोग इस वृंदावन में आए और यहाँ इंस्पिरेशन को पाए। ये दूसरा उपदेश श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया। तीसरा उपदेश था टू बिल्ड ब्यूटीफुल टेम्पल्स एंड टू इंस्टॉल वंडरफुल डीटीज एंड टीच द वर्ल्ड प्रॉपर मेथड ऑफ डीटी वर्शिप। पूरे विश्व को एक तो मंदिर बनाओ, दूसरा मंदिर बनाने के बाद मंदिर में कैसे पूजा करनी चाहिए ये भी विश्व को सिखाओ। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इस्कॉन के मंदिर जो होते हैं, उन मंदिरों के अंदर जो विग्रह की फोटोग्राफ्स हैं और जिस तरह से आरती इस्कॉन में होती है, जिस तरह से भगवान को भोग लगाया जाता है, आप कहीं और सनातन मंदिरों में नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं कि कई मंदिर अच्छे भी होते हैं जहां पर पूरा अच्छे से सेवा होती है, लेकिन कई जगहों पर हम देखते हैं कि नियमों का पालन नहीं हो रहा। जैसे मेरे घर के पास में एक मंदिर है, हम बचपन में उस मंदिर में जाया करते थे। उस मंदिर में देख देख के हम बड़े हुए। छोटा सा एक मंदिर था, बहुत विशाल हो गया है, लेकिन वहां पर जो पुजारी हैं वो आरती के टाइम पर अखबार पढ़ते हैं, वहीं भगवान के पास बैठ करके मोबाइल पर बातें करते हैं और टोबैको भी खाते हैं। तो इस प्रकार से देख करके बड़ा दुख लगता है कि ये कैसे ब्राह्मण है, ये कैसे भगवान के सेवक हैं, भगवान के सामने ही सुपारी पान मसाला खा रहे हैं, भगवान के आगे ही अखबार पढ़ रहे हैं। और
बड़े ही ध्यान से भगवान, अगर या तो आप उनको पत्थर मानते हैं तो अलग बात है, फिर तो आप कुछ भी करेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें भगवान मानते हैं जो कि हैं भगवान विग्रह के स्वरूप में, तो फिर व्यक्ति को बड़ा ही सतर्क रहना चाहिए। तो वो जो मूड है, प्रॉपर मूड ऑफ वर्शिपिंग, वो चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप मंदिरों में एस्टैब्लिश करिए। चौथी चीज बोली, बाय द पर्सनल एग्जाम्पल टू शो द कंडक्ट ऑफ अ वैष्णवा एंड प्रॉपर एटिकेट अमंग वैष्णवास। अपने एग्जाम्पल से, आचरण से सिखाइए कि एक वैष्णव का क्या, जैसे आज सभी भक्तों ने बोला, अपने स्वभाव से हमें लोगों को दिखाना चाहिए। लॉर्ड चैतन्य कंसिडर्ड दिस टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, और लॉर्ड चैतन्य कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। आपको फिलॉसफी कितनी आती है ये बात की बात है, पहले ये आती है कि आपका व्यवहार भक्तों के प्रति कैसा है, आप में सम्मान की भावना, आप में रिस्पेक्ट की भावना, आप में अपने आचार्यों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति कितना सम्मान है। Not only must be philosophically strong, but we must understand how to have proper etiquette among each other। यही बात चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि फिलोसफिकली स्ट्रांग है ना हो ये अलग बात है। फिलॉसफी तो देखिए किसी की अंडरस्टैंडिंग कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। कोई बहुत जल्दी से चीजों को कंसेप्ट गीता के समझ जाता है, कई लोगों को बहुत समय लगता है, लेकिन फिलॉसफी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, फिलॉसफी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सदाचार, एटिकेट्स to our superiors, to our juniors, to the supreme lord and to the conditioned soul। तो चार लोगों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? एक तो हमारे वरिष्ठ जो वैष्णव है उनके प्रति, जूनियर यानी कि हमसे जो नीचे है उनके प्रति, सुप्रीम लॉर्ड यानी कि भगवान के प्रति, और कंडीशनड सोल यानी कि समाज में जो लोग आप भक्ति नहीं करते हैं उनके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। इन चार व्यवहारों की चर्चा भी इस पुस्तक में हम करेंगे। हर एक के साथ एक सा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। जूनियर के प्रति अलग व्यवहार होगा, सीनियर के प्रति अलग होगा, भगवान के प्रति अलग होगा और समाज के प्रति अलग होगा, लेकिन कहीं पर भी दुर्व्यवहार नहीं है, सदव्यवहार ही है, लेकिन उस व्यवहार के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, इनके साथ इतना, इनके साथ इतना, इनके साथ इतना, इनके साथ। पांचवा उन्होंने बोला, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान ने कहा कि एस्टैब्लिश वैष्णव एटिकेट थ्रू राइटिंग एज वेल एज थ्रू देयर बिहेवियर। एक तो लिख करके तैयार करो सदाचार कैसा होना चाहिए, शास्त्र बनाओ, और दूसरा व्यवहार में भी लेकर के आओ पाए देर। और छठी चीज थी पर्सनल कंडक्ट टू शो व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ वन इन द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। एक व्यक्ति जो भगवान का भक्त बनता है उसके अंदर वैराग की भावना कैसी होनी चाहिए, ये आप अपने कंडक्ट यानी कि अपने आचरण से सिखाओ। तो छह उन्होंने प्रिंसिपल दिए। पहला था शास्त्रों को पढ़ो, जिसमें और शास्त्रों में से निकालो भक्ति की इंपॉर्टेंस क्या क्या चीजें। दूसरा, कृष्ण लीला की स्थलियों को खोजो और उनको वहां पर स्टैब्लिश करो। तीसरा, लीला स्थलियों पे मंदिर बनाओ, वहां पर भगवान की मूर्तियां स्थापित करो और उन मूर्तियों की पूजा प्रतिष्ठा कैसे होनी चाहिए ये नियम लिखो। चौथा था कि आपका कंडक्ट कैसा, पर्सनल बिहेवियर दूसरों के प्रति, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पांचवा था कि आपको शास्त्रों के अंदर वैष्णव सदाचार लिखना भी है और अपने जीवन में निभाना भी है। और छठा था कि आपको वैराग्य का जीवन, भक्ति करने वाला व्यक्ति जो है वो भौतिकता से दूर होता है, तो वो घर में भी रहे, गृहस्थ में भी रहे, तो उसका नियम कैसे होने चाहिए, इन नियमों की चर्चा आपको आचरण से करके दिखानी है। तो ये 6 चीजों के आधार पर ये पूरी पुस्तक चलती है, जिसको वैष्णव सदाचार कहते हैं। और इसमें हम आपसे प्रश्न पूछेंगे बाद में। अब अभी आप सुन रहे हैं तो आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। तो आफ्टर दिस आई विल आस्क यू क्वेश्चन। तो एसेंस क्या है इस बुक का? इस पूरी पुस्तक का एसेंस लिखा गया है जैसे गीता का सार होता है, हर पुस्तक का कंक्लूजन होता है, द क्रक्स ऑफ द स्टोरी होता है, एक कहानी का शीर्षक होता है। ऐसे ही इस पूरी वैष्णव सदाचार का क्या कंक्लूजन है? पहला लिखा गया है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सादा जीवन, ऊंचा विचार। आज समाज में देखते हैं लोगों का बड़ा नीचा जीवन जो है ना, जीने का तरीका तो उनका हाई लिविंग हो गई है एंड वेरी लो थिंकिंग हो गई है। लिविंग तो बड़ी हाई है, कार में चलते हैं लेकिन 2 मिनट में गालियां देते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज बोलते हैं और पता नहीं कैसी कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, लगता है ब्रश नहीं करके आए सुबह और आप हॉर्न बजाते रहेंगे। इतने डिप्रेस्ड हैं, इरिटेटेड हैं लोग, बिकॉज सिंपल लिविंग नहीं है, हाई लिविंग है, लेकिन थिंकिंग इज वेरी लो। हमें उल्टा करना है, लिविंग भले ही सिंपल हो
लेकिन थिंकिंग वेरी हाई होनी चाहिए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और हो भी तभी सकता है जब हम हाई लिविंग में होते हैं तो हमारे अंदर बहुत ईगोज हो जाती हैं, बहुत एटीट्यूड हो जाता है, और फिर हमारी थॉट प्रोसेस बड़ी छोटी हो जाती है। आदमी धन कमाने के पीछे इतना इतना ज्यादा अटैच हो जाता है कि वो बस मनी माइंडेड और प्रेस्टीज कॉन्शियस हो जाता है, बजाय इसके कि पहले तो वो ह्यूमन कॉन्शियस बने और फिर वो कृष्णा कॉन्शियस बने। तो ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पर भी लोग बिगड़ गए। आज तो समाज में लोग कहते हैं इंसानियत नहीं रही है। तो इंसान बनना है, इंसान बनने के बाद भक्त बनना है। तो ये लेवल 3 है। अभी हम एनिमल कॉन्शियसनेस पे हैं, पशुओं जैसी प्रवृत्ति है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। हमने अपने सेमिनार के पहले दिन पढ़ा था, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग। अभी तो हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 कामों में लगे हैं। तो एनिमल कॉन्शियसनेस, एनिमल कॉन्शियसनेस से जाना है ह्यूमन कॉन्शियसनेस, इंसान। और फिर उस इंसान से, इंसानियत से बढ़कर है कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी भक्त बनना। ये तीसरी सीढ़ी है। There are many rules and regulations guiding a devotee life, but the purpose of them all is to help us. ये सारे जितने भी नियम दिए जाएंगे, कई हो सकते हैं टफ लगे, ये बड़ा मुश्किल है, कैसे हो पाएगा प्रभु जी, तो वही चीज हमें, वरना तो हम पुस्तक दे देते, आप पढ़ लेते अपने घर, गाइडेंस की जरूरत नहीं थी। हर एक छोटी छोटी बातों पर हम डिस्कस कर सकते हैं। इसीलिए ये फोरम बनाया गया है, टू डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्चर्स रिटन बाय श्रील प्रभुपाद एंड अदर आचार्यस। तो यहाँ पर बेसिक रूल एक ही है, पढ़ाने के पीछे पर्पस एक ही है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। भगवान को सदा स्मरण रखिए, भगवान को कभी मत भूलिए। कृष्ण को सदा स्मरण रखिए, कृष्ण को कभी मत भूलिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल एंड ऑल अदर आर सबसर्वेंट टू दिस वन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, बाकी सारे इसकी सपोर्ट करेंगे, इस थॉट को लाने की सपोर्ट करेंगे। यानी कि हमें पूरे 24 घंटे में, चाहे हम खाना बनाएं, चाहे हम गाड़ी चलाएं, चाहे हम ऑफिस में जाएं, चाहे हम पढ़ाई करें, चाहे हम बाजार में जाएं, कहीं पर भी हो, पर्पस होना चाहिए ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण। कृष्ण का स्मरण कैसे बना रहे, इसके लिए एटिकेट पालन करने होते हैं, ताकि कृष्ण का स्मरण सदा बना रहे। और अगर कभी भूल जाए, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, लेकिन अगर कभी भूल रहे हो, पुनः उन एटिकेट को पालन करके हमें आ जाना चाहिए, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ओहो, मुझे तो कृष्ण को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए 2 बार ये चीज लिखी गई, देखने में समान लगती है, एक ही तो बात है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। कृष्ण का सदा स्मरण रखो, कृष्ण को कभी मत भूलो। तो बात तो एक ही है, हाँ बात एक ही है, लेकिन एक बात पहले पेज पे लिखी गई है और आखिरी बात आखिरी पेज पे लिखी गई है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, कृष्ण का स्मरण सदा करो, नियमों का पालन करते रहो। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा जीवन में कि हम नियम को भंग कर पाएंगे, हम नियम पालन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे समय में क्या हमें पालन करना चाहिए ताकि नेवर फॉरगेट कृष्णा हो सके, कि हमें कृष्ण को नहीं भूलना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए। वो चीज डिस्कशन से निकल कर आती है। तो ये हमने आज अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। सो टाइम इज 4:54, so devotees can ask questions and then we can next Saturday या Sunday discuss the second part। तब तक आप पढ़ सकते हैं। So मैंने यहाँ पर sharing screen बंद कर दिया। Devotees can raise hands and can speak about what is their understanding, अभी तक क्या हम समझ पाए हैं, तो ये आप बता सकते हैं भक्त लोग। सलोनी माता जी का हैंड रेज है, सो अनम्यूट करिए माता जी अपना, बोलिए क्या कहना प्रभु जी चाहते मेरा एक प्रश्न है। हैं। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इसमें लिखा है कि हमें हम्बल रहना चाहिए, सिंपल लिविंग रहनी चाहिए, तो कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम ज्यादा ही प्यार से बात करते हैं तो फिर सबको लगता है कि हम बहुत कमजोर हैं, मतलब हम अपना स्टैंड नहीं ले सकते। जैसे मैं 11th क्लास में हूँ, मेरा भाई है, वो मेरे से लड़ता है तो मैं हम्बल रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो और इरिटेट करता है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है जब हम सही होते हैं तो कभी कभार हमें बोलना भी चाहिए, ऐसे नहीं कि मतलब, तो ये सही है क्या? हाँ, तो आपका सही क्वेश्चन है, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम सबमिसिव रहते हैं, हम बड़े विनम्र रहते हैं, लेकिन सामने वाला उसका अनड्यू एडवांटेज लेता है, सामने वाला व्यक्ति हमें परेशान करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हमें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? हाँ, हमें बोलना चाहिए, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, कृष्ण का स्मरण करते हुए बोलना चाहिए। उसको बोलने का एक तरीका होता है, ये नहीं कि हम
उसने जैसा किया वैसा ही मैं भी करूंगा। वो एक नेचर उसका है, एक नेचर आपका है। आप डिवोशनल लाइफ के प्रति अट्रैक्टेड हैं, आप 11th क्लास में और आप अभी से भक्ति करना चाह रही हैं, तो आप देखिए आपको एक अलग पूर्व जन्मों के संस्कार प्राप्त हो रहे हैं। वो भी इसी घर में रहता है लेकिन उसके संस्कार अलग हैं। दोनों की पेन ड्राइव में अलग अलग डेटा भरा हुआ है। आपकी पेन ड्राइव में स्पिरिचुअल डेटा है, उसकी पेन ड्राइव में मटेरियल डेटा है। तो आपके कहने से वो अगर अपना नेचर चेंज नहीं कर रहा, तो आप क्यों उसके कहने से अपना नेचर चेंज करती हैं? आप भी अपना नेचर चेंज मत करिए। जैसे एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण था, वो नदी के किनारे स्नान कर रहा था और वहां पर देखा कि एक बिच्छू है और वो पूरा का पूरा बिच्छू जो है ना वो डूबने वाला है पानी में। वो ब्राह्मण ने कहा, अरे बचाना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत हाथ लगा दिए दोनों बिच्छू को बचाने के लिए। बिच्छू ने कट से डंक मारा, इन्होंने हाथ से छोड़ दिया। जैसे हाथ से छोड़ा, बिच्छू फिर डूबने लगा। फिर डूब रहा था, इन्होंने फिर उसको पानी से निकालने की कोशिश करी, उसने फिर डंक मारा, फिर छोड़ दिया। ऐसे 3-4 बार हुआ, पूरा लहूलुहान हो गया, सूज गया पूरा हाथ, स्वेलिंग आ गई पूरे हाथ में। तो एक व्यक्ति वहां खड़ा था, बोला, बड़े भाई बेवकूफ हो, वो बार बार डंक मार रहा है और तुम बार बार पानी से बचाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या वो तुम उसे छोड़ नहीं सकते? मरने दो उसको। तो उस ब्राह्मण व्यक्ति ने कहा कि मैं जो हूँ ब्राह्मण हूँ, बिच्छू जो है वो एक क्या कहते हैं, इंसेक्ट है, एक रेप्टाइल है, जो भी कहें, वो एक कैटेगरी का एक जीव है जो कि उसका एक नेचर है टू बाइट करना, काटना उसका नेचर है। और मेरा नेचर है, मैं ब्राह्मण हूं, मेरा नेचर है बचाना। अगर मेरे कारण वो अपना नेचर चेंज नहीं कर रहा, तो उसके कारण मैं अपना नेचर चेंज क्यों करूं? He will behave like he is, I will behave like I am. लेकिन जो आपने कहा कि हमें बोलना नहीं चाहिए, हम बोल सकते हैं, लेकिन अपने पॉइंट्स बड़े ही हम्बल वे में रखने चाहिए। वी कैन पुट आवर पॉइंट्स बट वी कैन नॉट फाइट लाइक समवन। सामने वाला मुझे गाली देगा तो मैं कहूंगा हरे कृष्णा, ठीक है, शांत हो जाइए, एक मिनट बात सुनेंगे मेरी? आप 1 मिनट सुनेंगे मेरी बात? देखिए, ये पॉइंट है, सामने वाला नहीं, तो फिर हरे कृष्णा कह के वहां से निकल जाना चाहिए। अगर सामने वाला नहीं सुनने को तैयार है तो फिर हम भी सुनाना नहीं, हमने अपने पॉइंट बोलने थे, बोल दिए, बस सफिशिएंट, इतना, इससे ज्यादा नहीं। कहीं आप भी उसकी जरा, सामने वाला मार रहा है, गाली दे रहा है, डांट रहा है, चिल्ला रहा है और हम भी चिल्ला रहे हैं, तो हम उसके जैसे हो गए, ऐसा नहीं होना। यही तो, अगर हम विनम्र हैं तो साथ में हमें टॉलरेंस भी लेके आनी है अपने अंदर कि हम सामने वाले के जैसे ना बन जाए। यू गॉट माय पॉइंट सलोनी माता? हाँ जी। Okay, Hare Krishna. We Thank have you. more. Okay, we have more devotees. Himani Gupta Mataji, please unmute. प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जैसे चैतन्य चरितामृत जो लिखा हुआ है, ये जी, हरिविलास प्रभु जी के द्वारा लिखा हुआ है। हरिविलास प्रभु जी, हरिविलास प्रभु कौन है? तो आपने अभी किनके द्वारा लिखा गया प्रभु जी? चैतन्य चरितामृत जो है, ये हरि भक्ति विलास जो है, मैंने 2 ग्रंथों के नाम लिए थे, दो मतलब स्क्रिप्चर्स के नाम लिए। एक है हरि भक्ति विलास और एक है चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत इज अ स्क्रिप्चर फॉर चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं कृष्ण के बारे में लिखा गया। जैसे भागवतम फॉर कृष्ण, गीता कृष्ण ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया, ऐसे ही एक ग्रंथ है, इसका नाम है श्री चैतन्य चरित्रामृत। ये चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का अमृत प्रदान करता है। और हरि भक्ति विलास एक ग्रंथ है जो कि गोस्वामियों ने लिखा था, जिनकी बात हम अभी कर रहे थे। उन्होंने पद्म पुराण, स्कंद पुराण, जो 18 पुराण हैं, उन पुराणों में से भक्ति के लिए जो जरूरी श्लोक थे, जो जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, उनको उस बुक के अंदर डाला है, तो वो हरि भक्ति विलास है। तो चैतन्य चरितामृत लिखा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने राधा कुंड पर, जो कि बाद में लेटर ऑन गोस्वामियों के बाद में आए थे वृंदावन के अंदर, उनके शिष्य। जी प्रभु जी, मेरा एक और क्वेश्चन था। जैसे आपने कहा विनम्रता, तो प्रभु जी विनम्रता तो बिल्कुल ही खो सी गई है। जैसे जब जॉब करते हैं तो बिल्कुल ऐसा होना पड़ता है, क्योंकि स्टाफ के लोग अगर कुछ नहीं सुनते हैं तो उन्हें डांटना भी पड़ता है, और अगर पब्लिक अगर ऐसे बात करती है तो उनको भी थोड़ा रूडली जवाब देना पड़ता है कभी। तो प्रभु जी, वो तो कभी आ ही नहीं सकती विनम्रता, तो फिर क्योंकि अगर नहीं तो करेंगे तो देखिए इसको समझने वाला पॉइंट है कि ऑफिस में योर ऑनेस्टी मीन्स दैट यू हैव टू प्ले रोल ऑफ एन इंजीनियर। जिस स्टेज पर आपको जॉब में रखा गया है, आपकी इंजीनियरिंग पोस्ट पर, उसकी ऑनेस्टी यही है कि यू हैव टू बिहेव लाइक दैट।
अगर आप वैसा बिहेव नहीं करेंगे तो लोग तो फिर आपको गलत मानेंगे और आप सैलरी ले रही हैं कंपनी से, तो कंपनी का रोल तो प्ले करना पड़ेगा कि अगर गार्ड है या आपका कोई असिस्टेंट है वो टाइम पर नहीं आ रहा है तो आपको डांट कर बोलना पड़ेगा, लेकिन उसके पीछे, डांट के पीछे, उसको बोलने के पीछे जो पर्पस है वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, वो यूटिलाइजेशन होना चाहिए। यू गेटिंग माय पॉइंट? देयर आर टू वेज, यूटिलाइजिंग समवन और एक्सप्लॉइटिंग समवन। कई जगहों पर क्या होता है, एक सीनियर अपने जूनियर को एक्सप्लॉइट करने लगता है, अपनी बॉसिज्म का मिस यूटिलाइजेशन करता है सामने वाले को कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, खुद भले ही चाय कॉफी पीने का ब्रेक 2 घंटे का लेगा, उसको बोलेगा तुम ब्रेक मत लो, तुम अपना टाइम ध्यान दिया करो। So people in this material world are misutilizing their power, उसको कहते हैं एक्सप्लॉइट करना। लेकिन यूटिलाइज करना, अब आप इंजीनियर हैं, आपका काम है कि आपके नीचे 4 असिस्टेंट इंजीनियर दिए गए हैं, उन 4 असिस्टेंट इंजीनियर को अगर आप डांट के नहीं बोलेंगी, उनको टाइम पर आने के लिए नहीं बोलेंगी, तो काम अधूरा रह जाएगा। आपकी ऑनेस्टी है टू परफॉर्म दी वर्क एंड यूटिलाइज दी एम्प्लॉय पावर, लेकिन अगर वो आप नहीं करेंगे तो फिर आप गलत करेंगी। इसलिए वहां डांटना विनम्रता को तोड़ना नहीं होता है, वो विनम्रता ही है। विनम्रता का मतलब ही है कि सक्सेसफुली किसी काम को रन करना जिसके लिए आपको कंपनी पे कर रही है, लेकिन एक्सप्लॉइट नहीं करना है इसके पीछे। जैसे माता पिता अपने बच्चों को डांटते हैं तो क्या वो विनम्र नहीं है? डांटते हैं, उसके पीछे पर्पस है ताकि ये ग्रो करे भक्ति में, अपनी लाइफ में, अपनी पढ़ाई में। उसके पीछे एक्सप्लॉइटेशन नहीं है कि बच्चे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि बच्चा है, अगर उसकी स्टेप मदर हो, मतलब स्टेप मदर भी अच्छी हो सकती है, लेकिन एक स्टेप मदर हो, सौतेली माँ हो, तो वो उस बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करे कि बच्चा वही होगा, लेकिन रिश्ता बदलने से वो उसको एक्सप्लॉइट करने लग जाएगी। तो इसी तरह से हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना है, बट वी कैन यूटिलाइज आवर पावर्स इन अ बेटर वे टू परफॉर्म बेटर। हिमानी माता जी, आपको समझ आया? आपकी आवाज नहीं आ रही है माता जी, आपका इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। नेहा कपिल माता जी, ओके, बोलिए नेहा कपिल माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने कहा हमें अपने ये नियमों का पालन करना चाहिए, पर कृष्णा जी को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, हमारे थॉट्स में, हमारे हर काम में हम कृष्णा को याद करते हैं, बट जैसे कभी हमने कुछ सोचा कि हमने ये डेली करना है, सपोज जैसे मैंने कार्तिक मास में सोचा था कि मैं डेली भागवतम पढ़ूंगी, पर मैं कभी कभी नहीं पढ़ पाई, बीच में पूरे महीने में जैसे 30 दिन की 30 दिन नहीं पढ़ पाई, तो वो मेरा अपराध हो गया या क्या हुआ? मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ। पर मेरी पढ़ने की इच्छा होती थी। देखिए, आप वाउज की बात कर रहे हैं। वाउज आर नॉट रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो रूल्स नहीं है। वाउज अलग चीज होती है। वाउज मतलब कि मैंने किसी विशेष पर्पस पर विशेष नियम का पालन करने का संकल्प किया है, तो उसमें अपराध नहीं लगता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के अंदर एक गुण है कि भगवान सिर्फ गुणाग्राही हैं, अवगुणाग्राही नहीं है। कृष्णा टेक्स ओनली द पॉजिटिव व्हाट यू ऑफर, नेगेटिव नहीं ऑफर। तो आपने 30 दिन का आपने लिया और आपने मान लो 20 ही दिन पढ़ पाए, तो कृष्ण ये नहीं देखेंगे आपने 10 दिन नहीं पढ़ा, कृष्ण देखेंगे तुमने 20 दिन पढ़ा, तो आपके 20 दिन का जो आपको कृपा देनी है वो दे देंगे, और आपका उतना सारग्राही है, गुणाग्राही जनार्दन गुणग्राही कर लेंगे, भावग्राही भावग्राही कर लेंगे। 10 दिन अगर नहीं कर पाए तो नो प्रॉब्लम, कृष्ण नोज इट। तो कृष्ण जानते हैं कि माता जी को तकलीफ है, वो ग्रस्त जीवन में है, नहीं कर पाएंगे, ठीक है, विच इज एब्सोल्युटली ओके। तो अपराध नहीं देते भगवान। ऐसे अपराध होने लग गया तो सारे अपराधी अपराधी हैं, फिर तो कोई कर ही नहीं पाया कुछ भी। तो भगवान कह रहे हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तुम प्रयास करो, विफल हो गए लेकिन फिर उठो, फिर दोबारा प्रयास करो। अब अगली बार 21 दिन हो जाए ये टारगेट लो, 30 का सोच के चलो, अगर 20 से 21 होगा तो सक्सेस है फिर बस। तो ऐसे प्रभु जी, जैसे मैं गर्मियों में ऐसे सुबह उठ जाती थी मंगला आरती के लिए, जैसे अब ठंड है, मेरे को साइनस की भी प्रॉब्लम है, मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो मैं नहीं उठ पाती कि ठंड मुझे लग जाती है, तो अगर सपोज मैं नहीं उठ रही तो कोई भगवान नाराज हो रहे मेरे से? कोई अपराध नहीं, कृष्ण ना भगवान इससे नाराज नहीं होते, भगवान जानते हैं। लेकिन देखो, मैंने अभी एक पॉइंट बोला था, एक्सप्लॉइटेशन एंड यूटिलाइजेशन। कृष्ण जानते हैं कि ये आलस में सो रहा है
या बीमारी में सो रहा है। अब कोई बीमार है, नहीं उठ सकता है, विच इज एब्सोल्युटली ओके। लेकिन कोई आदमी है, बढ़िया मलाई सामने आती है, खीर सामने आती है, मलाई कोफ्ता सामने आता है, मटर पनीर आता है, तब वो बिल्कुल फिट होता है, कह रहा जी बिल्कुल फिट हूँ जी, आने दो, आलू के पराठे खाऊंगा, ये खाऊंगा, मस्त है। जैसे सुबह उठने की बात आती, कहता मैं बड़ा बीमार हूँ, मुझसे उठा नहीं जाता है। तो फिर भगवान कहेंगे अब चीटिंग कर रहा है। तब भगवान उसको थोड़ा सा हिट करते हैं, उसकी लाइफ में कुछ ऐसा लेके आएंगे कि उसको पिंच होगा कि अरे ये मेरे से गलती हो रही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सच में बीमार है, वो गृहस्थी में है, 12 बज जा रहे हैं बच्चों को सुलाने में, 2 बज गया बच्चों को सुलाते सुलाते, तो सुबह नहीं उठ पा रहा है, तो ठीक है, कृष्ण जानते हैं जब उठा तब तो मेरा नाम ले रहा है ना, नो प्रॉब्लम। हाँ जी प्रभु जी, बच्चे छोटे हैं, मैं भी तब भी नहीं उठ पाती, तो मेरे को दिक्कत होती है सुबह। चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं होनी चाहिए, छलने की आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान कपट पर कृपा नहीं करते, पतित पर कृपा करते। पतित पावन है, कपट पावन नहीं है। कपट करेंगे तो भगवान पकड़ लेते हैं। तो पतित हो, गिरे हुए हैं, 12 बजे तक माला नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, कृष्ण जानते फंसा हुआ है संसार में। लेकिन अगर हम सब कुछ फ्री हैं लेकिन फिर नहीं कर रहे भजन, तो फिर कपट पावन को पकड़ लेते। कपट पावन नहीं पकड़ लेंगे ना, अच्छा कपट करता है। हाँ जी प्रभु जी। इफ यू आर ऑनेस्ट, इन ऑनेस्ट तो ऑनेस्ट है, एक भी दिन नहीं पढ़ पाओ 30 दिन का वाव लेके, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कृष्णा आप जानते हो मैं फंसा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस प्रज्ञा माता जी, प्रज्ञा माता जी बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि डिवोटीज को हम्बल रहना चाहिए, तो जैसे अगर कोई भक्ति की या भक्तों की इंसल्ट करता है तो भी हम्बल रहना चाहिए? देखिए, देखना पड़ेगा सामने वाला कौन है। अगर सामने वाला जो है वो आपका हस्बैंड है या आपके फादर इन लॉ हैं या कोई भी आपसे सीनियर व्यक्ति है, तो उसके सामने तो हम्बल ही रहना पड़ेगा ना। अगर वो बेइज्जती कर भी रहा है तो थोड़ी आप लाठी उठा के बोलोगे कि अच्छा तुमने बेइज्जती करी हमारे प्रभु जी की, ये लो ठपाक एक लाठी मार दी, ऐसा नहीं। सो है ना, तो वी हैव टू बी वेरी हम्बल। सामने वाले को देख करके हमें व्यवहार कैसा करना है, किसके साथ करना है। हाँ, छोटा बच्चा है, वो पैर नहीं छू रहा, वो प्रणाम नहीं कर रहा, तो उसको डांटा जा सकता है, बेटा क्यों नहीं कर रहे प्रभु जी को प्रणाम, बोलो हरे कृष्णा, उसको बोल सकते हैं। लेकिन हमसे जो सीनियर है उसको हम नहीं ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अगर कोई नहीं भी कर रहा है तो उसकी अपनी स्वीकृतियां हैं। आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रभु जी आए, आप बोलिए, थोड़ा हरे कृष्णा बोल लेते तो अच्छा रहता, आप भी बोल लेते। नहीं मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, तो फिर ठीक है भाई, आप हरे कृष्ण, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। तो हमें हम्बल ही रहना चाहिए और अपना, जैसे मैंने पहले भी बोला, अपने पॉइंट्स रख सकते हैं लेकिन अपनी विनम्रता को नहीं त्याग सकते हैं। अब जैसे हम लोग मंदिर में होते हैं, हमसे कई लोग उल्टा भी बोलते हैं आकर के, और रोड पर चलते हैं तो भी, मेट्रो में भी लोग बोलते हैं, अरे पंडित जी कहाँ को जा रहे हो पंडित जी, ऐसे करके लोग बोलते हैं। तो हम क्या कहते हैं, हरे कृष्णा जी, बताइए क्या कर सकता हूँ आपके लिए। ना ना कराना तो कुछ नहीं, बीड़ी लोगे, बीड़ी पियोगे, सिगरेट लोगे, मजाक करते हैं ना लोग, सोचते चलो छेड़ ले थोड़ा सा। नहीं नहीं जी वो तो छोड़ दिया, वो पाप का काम तो बहुत पहले छोड़ दिया, नरक नहीं जाना चाहते। अच्छा जी, सिगरेट पीने नरक चले जाते हैं, हमने तो नहीं देखा जी नरक कहाँ होता है। अब लोग जानबूझ करके ऐसी लड़ाइयां करते हैं। तो फिर हम क्या कहते हैं, अच्छा ना नहीं कोई बात नहीं, आप करते रहिए, मैं जरा आता हूँ 5 मिनट में, और फिर दूसरे बोगी के दूसरे डब्बे में जाकर बैठ जाओ, हरे कृष्णा के। लड़ाई नहीं कर सकते आप किसी से, जरूरत क्या है लड़ाई करने की। सो वी कैन नॉट फाइट विद एनीवन। तो अपनी विनम्रता का सहारा रखिए, पॉइंट बोलिए, 2-3 बार समझाइए, नहीं समझ रहा तो छोड़ दीजिए साथ में। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। नंद गोपाल प्रभु, यस नंद गोपाल जी, प्रभु जी जैसे से नंद गोपाल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, वॉइस इज नॉट नंद गोपाल, या उसमें आता है कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा, लेकिन हम कृष्णा को हर समय याद नहीं रख पाते। जैसे कि अगर चोट लग जाती है तो मम्मा ये सब करना शुरू राइट। हाँ, तो याद नहीं रख पाते हैं ना। तो आपका क्वेश्चन क्या है, कैसे याद रखें? हाँ जी। ओके, तो नंद गोपाल प्रभु ऐसा है कि चोट लग जाए तो आदत डालो बोलने की, चोट लगे तो आह की जगह बोलना चाहिए हरे कृष्णा ऐसे।
तो चोट लगे तो हमेशा हरे कृष्णा निकलना चाहिए। और वो कैसे आती है आदत? बाय ऑलवेज लिप एक्सरसाइज करते रहिए, मुंह से खाना खाने से पहले जब तक मम्मा प्रसाद लगा रही हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा अपने मन के अंदर बोलते रहिए। तो इससे क्या होगा? व्हेन यू आर हैबिचुअल, व्हाइल यू आर प्लेइंग, फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, सामने फुटबॉल आई, हरि बोल, तो आपने किक किया, तो आपके मुख से जब ऐसे वर्ड्स निकलते रहेंगे बार बार, देन वन डे चोट भी लगेगी तो निकलेगा हरि बोल, है ना। लेकिन ओ शिट, ओ माय गॉड, ये तब निकलते हैं जब व्यक्ति कृष्ण का नाम नहीं ले रहा होता अपने जीवन में। अगर कोई ले रहा होगा, उसकी आदत पड़ जाती है, अननोइंगली भी उसके मुंह से भगवान का नाम ही निकलेगा, राधे श्याम, कुछ ना कुछ निकलेगा, सीताराम, हरि बोल, हरे कृष्णा, तो उसकी आदत पड़ जाएगी। और करना भी चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण, ऐसे कर सकते हैं। जितनी बार आप इस तरह से यूटिलाइज करेंगे भगवान के नाम को, आपकी आदत पड़ जाएगी, हैबिट बन जाएगी। उसके बाद फिर ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ललित मोहन प्रभु प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो वैष्णव, ये सदाचार का जो हिंदी पीडीएफ मिल सकती है? खोजना पड़ेगा, मिल तो जाएगा, सब कुछ है, तो देखते हैं, मिल जाएगा तो आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। हरे कृष्ण किसी न प्रभु जी। किसी भक्त के पास होगा, किसी न किसी भक्त के पास होगा, तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। अभी मेरे पास नहीं है, बाकी कोशिश करते कहीं से मिल जाए। अगर आप परचेज कर सकते हैं तो इसकी वैष्णव सदाचार की पुस्तक आती है हिंदी में, तो आप इस्कॉन मंदिर से खरीद सकते हैं आप उसको। आप तो इधर द्वारका ही रहते हैं ना आप तो? हरि बोल, ललित मोहन जी। ओके, कंचन भोला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी कंचन माता जी, कैसी हैं आप? बढ़िया प्रभु जी, बढ़िया, कृष्ण जी की कृपा है। प्रभु जी मुझे पूछना था, बताया कि वैष्णव सदाचार अपनाइए हमेशा, और हम आज तक इतने टाइम से चारों तरफ नेगेटिविटी भी रहे हैं, अब हमें लगता है कि हम रह रहे थे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हमारे चारों तरफ, तो एकदम से हमारा नेचर चेंज करना और एटीट्यूड चेंज करना, सदाचार अपनाना, कुछ टाइम तो लगेगा, एकदम से नहीं होता ये सब कुछ, क्योंकि काफी टाइम लीजिए ना, पूरा टाइम लीजिए। नॉट ऐसा तो देखो जादू की छड़ी तो है नहीं, आज ही बताया और कल से ही परिवर्तन आएगा। तो हर परिवर्तन को लाने से पहले कहते हैं अवलोकन करना पड़ता है, थोड़ा विचार करना पड़ता है, फिर उस पर ध्यान लगाना पड़ता है, क्या क्या मुझे करना है, प्लानिंग बनानी पड़ती है, और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिकली आप आते रहेंगे क्लास में, हर हफ्ते सुनते रहेंगे, पूछते रहेंगे, तो धीरे धीरे सुनना जो है ना, श्रवण की क्रिया जो है, ये सबसे बड़ी प्यूरिफाइंग क्रिया। जितना ज्यादा हम भक्तों का संग करेंगे, जितना ज्यादा श्रवण करेंगे, उतनी जल्दी हमारे हृदय से ये सारी नेगेटिविटी चली जाएगी एंड वी विल बी पॉजिटिव। तो ये बुक जो है, इसको मेरे ख्याल से लगता है मुझे 4-5 महीने लगेंगे पूरा करने में। अगर हम हर हफ्ते इसको पढ़ते हैं तो 5 महीने का टाइम है आपके पास, पूरा सुनना, समझना, उस पर चिंतन करना पूरे हफ्ते, और फिर उसको अप्लाई भी करना। तो एक बार करेंगे, फेल होंगे, फिर अप्लाई करेंगे, फेल होंगे, और इसी प्रक्रिया से धीरे धीरे 6 महीने, साल भर में आप देखेंगे कि अब आप ज्यादा सिचुएशंस में पॉजिटिव रहते हो, नेगेटिव नहीं हो पाते। हाँ जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जय हरे कृष्ण। तुषा माता जी, तविषा माता जी। या जी माता जी। मैं समझ सकती हूँ कि आपके पास बहुत लेक्चर्स होते हैं, आप बहुत बिजी रहते हैं, पर लास्ट लेक्चर में भी आपने मुझे कहा था कि मैं आपसे बात करूँगी। हाँ, मेरे पास आपका नंबर नहीं माता जी, आप एक बार मुझे अपना मैसेज कर देंगी तो फिर आई विल टॉक। आप मुझे पर्सनल मेरे नंबर पे ना मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में से, तो फिर आई विल टॉक टू यू। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। क्या हुआ? शांता माता जी, हो गई बात? क्या बात हुई? ये बात रहती है, मैं कोई और गाना लगा लूं। फिर इनको बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते।
जरा मुझे मेरे पास आपका नंबर नहीं था, मैंने बोला भी क्योंकि एक्चुअली माय लैपी फोन नंबर था, जब आता तो मैं ट्विशा फोन नंबर, क्योंकि मुझे हमेशा ट्विशा से कॉल करते हैं। तो जब मैं हरे कृष्णा शांता माता जी। जी माता हरे जी, कृष्णा प्रभु जी। कैसी हैं शांता माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, ठीक हैं? जी, थोड़ा जी एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है। एक्चुअली हाँ हाँ हम हरे कृष्णा बोलते हैं ना, किसी से मिलने से भी, और कोई मतलब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, किसी को हरि बोल बोलते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं। तो काफी लोग राधे राधे बोलते हैं। जी। तो ऐसा क्यों, ये मेरे को डिफरेंस समझ नहीं। ना ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, हरे कृष्णा में ये डिफरेंस है। राधे राधे जो लोग बोलते हैं वो वृंदावन के फॉलोअर्स होते हैं, वृंदावन जाते हैं रेगुलरली। तो वृंदावन में एक मूड है लोगों का, क्योंकि वृंदावन की रानी है राधा रानी। और लेकिन राधा रानी का नाम वृंदावन के लोग तो ले सकते हैं, लेकिन जो वृंदावन के बाहर के लोग हैं उनको सम्मान से लेना चाहिए। इसीलिए हम जो हरे बोलते हैं, हरे का मतलब होता है राधा रानी। तो हम राधा रानी के साथ कृष्ण का नाम भी बोलते हैं, क्योंकि राधा रानी को क्या प्रसन्न करता है? कृष्ण का नाम। कृष्ण को क्या प्रसन्न करता है? राधा रानी का नाम। अब राधे राधे बोलने से खाली कृष्ण प्रसन्न होते हैं, लेकिन हरे कृष्णा बोलने से दोनों प्रसन्न होते हैं। तो हम तो दोनों मूर्ति की पूजा करते हैं, राधा रानी और कृष्ण की। तो हमें हरे कृष्णा बोलने से हम एक दोनों को प्रसन्न करके दोनों की कृपा प्राप्त करते हैं। अब राधे राधे बोलना वृंदावन वासियों के लिए ठीक है, लेकिन दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको राधा रानी का नाम बड़े सम्मान से लेना चाहिए। और हरे कृष्ण हमें आचार्यों के द्वारा, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया है, और इसमें बड़ी पोटेंसी, बड़ी शक्ति है। तो हमें यही बोलना चाहिए, किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। वो उनका अपना अनुभव है, अपना भाव है। हम अपना हरे कृष्णा बोलते हैं, वो राधे राधे बोलते हैं। बस हाँ तो हमें कोई और प्रॉब्लम नहीं। और कुछ नहीं चेंज करना है। नहीं नहीं नहीं। हरे कृष्णा, जय हो हरे कृष्णा। ओके, ललित मोहन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, उस समय नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कट गया था। हाँ, मैं बोल रहा था हिंदी में हमारे पास है नहीं, लेकिन होगी जरूर किसी न किसी भक्त के पास, तो मैं ढूंढ कर आपको दे दूंगा। प्रभु जी अभी के लिए इंग्लिश पीडीएफ अगर भेज दें तब तक मैं काम चलाता हूँ। इंग्लिश तो दिया ना ग्रुप में, सबको भेजा हमने इंग्लिश। तो नहीं प्रभु जी, आया नहीं है इसमें। अभी तो आप देखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में ना, और सुबह भेज दिया था आज हमने सबको। अगर नहीं आया होगा तो मैं दोबारा भेज दूंगा। ठीक है प्रभु जी, हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी फूल कुमारी माता जी बोलिए। फूल कुमारी माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी कृष्णा माता जी। मेरे घर में आप लैंग्वेज बोलिए या जो बोलिए, वो राधे कृष्णा का लैंग्वेज है। बच्चे कहीं गए, स्कूल गए या जो भी प्रणाम किया, मेरी भी आदत है राधे कृष्णा। तो ये ठीक है प्रभु जी? हाँ ठीक है, अब आपके घर में आदत है तो उसको चेंज नहीं करना है, लेकिन जब आप जप करेंगी तब उसमें हरे कृष्णा बोलना है। जप में हरे कृष्णा, बाकी राधे कृष्णा बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप घर में, आपके नियम है, पुराना नियम पड़ा है, तो उसको भगवान के नाम को क्यों चेंज करना? ठीक है, हाँ नियम है प्रभु जी। हाँ फिर तो अच्छी बात है, तो अच्छा नियम है। हरे कृष्ण। यस महक माता जी, महक माता जी। महक माता जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही महक माता जी, बड़ी कम आवाज आ रही है आपकी। आपके फोन के वॉल्यूम तेज कर लीजिए। हेलो प्रभु जी, आ रही हाँ है जी, आवाज? हाँ अब आ रही, बोलिए। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲੋ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰ ਲਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੇਮ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਚੱਕਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ना वो आपने मुझे पहले भी बताया था। देखो माता जी, इसमें क्या है कि सहनशीलता तो रखनी पड़ेगी हमें। हम क्या कर सकते हैं? अब हमारे प्रारब्धों में पिछले जन्म के कर्म अगर कुछ हमारे खराब थे, इस जन्म में आप बहुत अच्छी हैं,
लेकिन हो सकता है पिछले जन्म में आपने भी अपने बहू को इस प्रकार से व्यवहार किया हो, तो वैसा ही व्यवहार हमारे साथ हो रहा है। तो हमें उसको यही सोचना चाहिए, आज मेरी शुद्धि हो रही है, मतलब ये मेरे पाप है जिनको काटा जा रहा है, तो ये काटने का तरीका यही है। अगर वो लोग नहीं बोलेंगे तो पेंडिंग रह जाएँगे तो अगले जन्म में होगा, कभी ना कभी तो होगा जो किया है। तो इसी जन्म में हो जाए तो कम से कम दोबारा नहीं आना पड़ेगा। ये सोच कर के एक भक्त सारे कष्टों को अपने गले लगाता है, सहन करता है सबको, क्योंकि वो जानता है जो कुछ भी हो रहा है, ये मेरे किए गए कर्मों का फल है और भगवान इसे आज निकलवा रहे हैं ताकि कल मैं शुद्ध हो जाऊँ, पूरा प्योर हो जाऊँ और फिर भगवान के धाम से मुझे वापस ना आना पड़े। मान लो अगर कोई पाप पेंडिंग रह गया, आज भगवान मान लो सिचुएशन अच्छी कर दें, तो कल फिर क्या होगा, आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। फिर वो जो आपने किए हैं, वो कभी ना कभी तो निकलेंगे। तो जब निकलेंगे तब दुःख लगेगा हमने कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों हो रहा है। जी, तो प्रभु जी इसलिए मैं अच्छा है जितनी जल्दी निकल जाए तो भक्त क्या कहता है, दुःख दो। कुंती महारानी बोलिए महक माता जी। प्रभु जी हम जो आपकी हस्बैंड आवाज़ नहीं आ एंड रही है महक वाइफ माता जी। हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जी हाँ जी। प्रभु जी, हस्बैंड ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, बहुत ज़्यादा मारते हैं। हाँ, आपने मुझे बताया था, हमारा जब पिछला DYPH हुआ था तब भी आपने बताया था, मुझे हाँ याद जी। है। लेकिन अब देखिए वो परिस्थितियाँ वो या तो आपके हस्बैंड से या तो कभी बात हो, अब उनको समझाया जाए या बिना समझाए कैसे परिस्थितियाँ बदली जाए, बताइए अब। भगवान पर की बात को वो सुनते नहीं हैं, माला वो करते नहीं हैं, तो ऐसे व्यक्ति को परिवर्तन करने का अब क्या तरीका है आपके पास में, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है? हाँ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਰੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਰੇ ਤੋਂ ਜਾ, ਨਿਕਲ ਜਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਮੇਰੇ ਉੱਧਰ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲॉ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਧਰ ਪੇਕਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਹੈ ਬਸ, ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਣ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ सारा कुछ ਛੱਡ के। ना, ना, देखो रहना तो उसी गृहस्थ, आगे बच्चे भी तो हैं, अपने बच्चों के लिए जीवन जीना है आपको। आप दुःख को ये सोचिए, दुःख एक अंग है, अगर 100 में से अगर 10 खराब भी हैं तो क्या दिक्कत है? वो कम से कम अपने बच्चों के लिए जीवन जीना है, अगले 10 साल में आपके बच्चे बड़े हो जाएँगे, फिर बच्चों को लेके अपने अलग रहना, क्या ज़रूरत है सबके साथ रहने की? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਸਿੱਖੂਗਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੂਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ आप ਐਂ उसको ਲੱਗਦਾ ਵੀ सिखाइए, उसको संस्कार दीजिए, उसको भगवान का भोग लगा के खिलाइए। देखिए, भगवान के प्रसाद में बड़ी शक्ति होती है। भगवान का भोग लगाइए, उसको प्रसाद खिलाइए, भगवान का माला जप सिखाइए ताकि कम से कम उसके संस्कार तो आप दे सकें, जो आप यहाँ से सीखती हैं, वो सारे संस्कार इस्कॉन के, भगवान के, गीता के उसको दें, ताकि कम से कम वो अपनी माँ के साथ मिसबिहेव ना करे, आपके साथ बुरा व्यवहार ना करे। जी, जी, जी प्रभु। हरे ठीक है। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। नेहा माता जी, नेहा कपिल माता जी, आपका क्या क्वेश्चन रह गया? हाँ जी प्रभु जी, मैं पूछूं, ये वैष्णव और एक गौड़ीय वैष्णव दोनों अलग-अलग हैं या एक ही हैं? देखिए, वैष्णव वो होते हैं जो विष्णु के उपासक होते हैं। विष्णु के उपासक तो दक्षिण भारत में बहुत सारे, जैसे श्रीरंगम में हैं और आप देखते हैं कि तिरुपति बालाजी है, जगन्नाथपुरी है, जो भी विष्णु भगवान के, बद्रीनाथ है, यहाँ पे सब में पुजारी मिलेंगे आपको और पुजारी पंडा लोग होते हैं वहाँ पर, तो वो सब लोग भी वैष्णव कहलाते हैं, क्योंकि विष्णु की उपासना करने वाले वैष्णव। लेकिन गौड़ीय वैष्णव कौन है? गौड़िया का मतलब है गौरांग महाप्रभु, जो चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते, आराधना करते हैं, उन्हें गौड़िया वैष्णव कहते हैं। और गौड़िया वैष्णवों की, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो राधा रानी के भाव को लेके अपने जीवन में आए, रूप लिया, कृष्ण है काले रंग के, लेकिन कृष्ण बन गए गोरे रंग के। तो कृष्ण ने राधा रानी का भाव लिया और राधा रानी का भाव लेकर के आए, तो राधा रानी हमारी कौन हो गई? सबसे अधिष्ठात्री देवी हो गई, राधा रानी हमारी ठकुरानी। तो इस जो राधा रानी का भाव की जो पूजा करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की जो पूजा करते हैं, इन्हें गौड़िया वैष्णव कहते हैं। और जो खाली विष्णु रूप की, राम रूप की, कृष्ण रूप की, खाली विष्णु को भगवान मानते हैं और राधा कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु की लाइन में नहीं आते, वो तो वैष्णव कहलाते प्रभु जी हैं। तो जैसे वैष्णव तो पूरे विश्व में है। तो जैसे ये जो एक वैष्णो माता है, जो वैष्णो मंदिर भी है जम्मू में,
जिन्होंने हाँ, वैष्णव हाँ। धर्म शुरू किया था। तो ये हाँ। वैष्णव धर्म वहीं से शुरू हुआ है, उन्होंने किया ना, है। ना, 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 ऐसा नहीं है। वैष्णव धर्म तो बहुत पुराना है। प्रहलाद महाराज जो थे, वो सतयुग में भगवान की पूजा करते थे, तो प्रहलाद महाराज वैष्णव है। और आप देखिए ध्रुव महाराज ने भगवान की पूजा करी तो वो वैष्णव है। और बलि महाराज ने भगवान को अपना सब कुछ समर्पित किया तो वैष्णव है। परीक्षित ने भगवान की पूजा करी तो वैष्णव है। गौड़ीय वैष्णव तो वो है जो चैतन्य महाप्रभु ने जिस लाइन को शुरू किया 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु ने आके नवदीप धाम कलकत्ता में और लोगों को सिखाया, समझाया कि कृष्ण को क्या पसंद है एक्चुअली। तो बाकी सारी लाइन जो है वो खाली वर्शिपिंग और पूजा तक है। लेकिन ये वाली जो लाइन है गौड़ीय वैष्णव लाइन परंपरा, ये परंपरा प्रेम की लाइन है। ये भगवान से प्रेम करना सिखाती है, क्योंकि यहाँ राधा रानी स्वयं सिखा रही है कृष्ण से प्रेम कैसे किया जाए। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी है, तो राधा रानी स्वयं सिखा रही है कैसे कृष्ण से प्रेम किया जाए। तो वो इसलिए ये सबसे मोस्ट लविंग सर्विस सिखाने वाला भाव, ये हमारी परंपरा में मंजरियों का स्वभाव है, सखियों का भाव है, यहाँ पर और कोई भाव नहीं है। तो बड़ा ही आप देखिए हमारे 6 गोस्वामी, 6 मंजरियां हैं, रूप मंजरी, लवंग मंजरी, ललिता मंजरी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे मंजरियां हैं हमारे यहाँ, कमल मंजरी, ऐसे हमारे आचार्य मंजरी हैं। और मंजरियां कौन होती हैं? जो गोलोक वृंदावन धाम में जिनकी उम्र 11 वर्ष से कभी बढ़ती नहीं है, 11 साल से छोटी आयु की रहती है, कृष्ण की सेवा में रहती है, वो मंजरियों का भाव ये गौड़ीय वैष्णव देते हैं। बाकी संसार में तो विष्णु भक्ति, वैकुंठ की भक्ति सिखाते हैं, लेकिन गौड़ीय वैष्णव गोलोक धाम की भक्ति सिखाते हैं। तो ये डिफरेंस है गौड़ीय वैष्णव और आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी हमारा समय हो गया दूसरी क्लास का, तो अभी हम दूसरी क्लास में जाएंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों ने बड़े ध्यान से आज का वैष्णव एटिकेट सुना और नोट्स बनाए। बाकी हिंदी पीडीएफ और इंग्लिश पीडीएफ हम वैष्णव एटिकेट का भेजेंगे। तो पार्ट 2 आप लोग पढ़ लीजिएगा, जहां तक हमने पढ़ा उसके बाद का पढ़िएगा, ताकि अगली बार ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करिएगा और तैयार करके आइएगा। और अपने कोऑर्डिनेटर्स जो हैं आपके, उन कोऑर्डिनेटर्स से भी आप डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की वैष्णव सदाचार क्लास को अटेंड करने के लिए। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, पंच तत्व गौर निताय की जय, पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, वैष्णवाचार्य भक्त वृंद की जय, रूप गोस्वामी भक्त वृंद की जय, अद्वैत ग्रुप भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।